नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। हर एक बच्चा कहीं न कहीं अंदर से उसके मन में धारणा होती है कि वो अपने माता-पिता के हिसाब से आचरण करे। चाहता तो है, कर पाए ना कर पाए ये अलग बात होती है। और वो कई बार इसी में काफ़ी बेचारा परेशान भी होता है कि मैं ऐसा क्यों है कि जो माँ-बाप चाहते हैं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। वो कन्फ्यूज़ भी होता है। वो कई बार उसको समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्यों इसका रीज़न है कि वो अपने माँ-बाप के कई बार आचरण में एक डिफ़रेंस देखता है। क्या डिफ़रेंस? वो डिफ़रेंस ये देखता है कि माँ-बाप मेरे चाहते कुछ और हैं। मतलब वो चाहते हैं कि मैं अच्छा बनूँ, नियम कायदे समझूँ, मर्यादित व्यवहार करूँ, नैतिकता के तराजू पे अपने व्यवहार को, अपनी सोच को तोलूँ और उसके हिसाब से आगे बढ़ूँ। मेरे से कुछ भी अनुचित ना हो, ऐसा बच्चे के माँ-बाप चाहते हैं और बच्चा ये देखता है। लेकिन साथ ही साथ में बच्चा ये भी देख रहा होता है कि मेरे माँ-बाप चाहते हैं कि मैं बेहतर हूँ, मैं मर्यादित रहूँ, लेकिन सबसे बड़ा डिलेमा उस बच्चे के सामने आके खड़ा हो जाता है जब वो देखता है कि मेरे माँ-बाप जो कर रहे हैं, खुद के साथ, मेरे साथ, जो सोच रहे हैं, उनकी सोच में जो बातें शामिल हैं, वो अलग हैं और वो जो मुझसे चाहते हैं, वो अलग है। मुझसे वो मर्यादित व्यवहार का अनुसरण करूँ ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं और वो बच्चा इस बात को लेके कई बार बड़ा चिंतित हो जाता है कि क्या मेरे माँ-बाप का व्यवहार मर्यादित है? क्या मेरे माँ-बाप का व्यवहार नैतिकतापूर्ण है? ये बात बड़ी अ, आश्चर्यजनक हो सकती है, कुछ लोगों को परेशान भी कर सकती है, लेकिन ज़रा सोचिए, ये बच्चा झूठ बोलना कहाँ से सीखता है? हुँ? घर में कोई आया है मिलने, माँ-बाप अगर नहीं चाहते और उस आगंतुक का, उस मेहमान का से मिलना भी नहीं चाहते, तो उस मेहमान को कौन बोलता है जाके कि पापा घर पे नहीं है या मम्मी सो गई? और वो बच्चा कहाँ से डिसाइड करता है उसको उस मेहमान को ऐसा बोलना है जाके? कोई तो बताता है। किसने ध्यान दिया इस बात पे कि मैं जो अपने बच्चे से मर्यादित व्यवहार करने की उम्मीद रखता हूँ, मेरा व्यवहार उस मेहमान के लिए कब नैतिकतापूर्ण था? कब मर्यादित व्यवहार था? कब सत्य के आधार पर खड़ा हुआ था? बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि जब माँ-बाप को अपनी सुविधा ढूँढनी होती है, तो वो मर्यादा, नैतिकता, ये सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब माँ-बाप को बच्चे के साथ डील करना होता है, तो सारी मर्यादाएँ, सारे नैतिकतापूर्ण व्यवहार, सारे सदाचरण माँ-बाप को याद आते हैं। ये अनुभव जनित बातें हैं मैं जो बता रहा हूँ। हमने अपने घरों में, हमने अपने आस-पास के समाज में ऐसा होते हुए देखा है। बच्चा ये सोच के कन्फ्यूज़ रहता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब मेरे बारी आती है माँ-बाप के संदर्भ में, तो उनके व्यवहार, उनकी बातें, उनकी सोच अलग होती है। लेकिन जब उनके खुद के साथ में जब वो होते हैं, अपने अपने हिसाब से उनको डील करना होता है, उनको कहीं आना है, जाना है, किसी से कुछ कहना है या किसी के लिए कुछ कहलवाना है, तो इस बच्चे का उपयोग किया जाता है। और वो बच्चा देखता है कि माँ-बाप तो अपने संदर्भ में सारी बातों को तोड़-मरोड़ लेते हैं। सारे नियम कायदे मेरे साथ ही क्यों होते हैं? बच्चे को हमेशा सिखाया जाता है बहस नहीं करना है, झुक के रहना है, अदब से रहना है, चोरी नहीं करनी है। और यही बच्चा कई बार अपनी माँ को कुछ लोगों के साथ बड़े ही अमर्यादित तरीके से अमर्यादापूर्ण व्यवहार के अंतर्गत बात करते हुए देखता है। वो देखता है कि उसकी माँ किस हद तक शब्दों का अनुचित प्रयोग कर सकती है। तब उसकी वो सारी बनाई हुई अवधारणाएँ खंड-खंड होके चूर-चूर हो जाती हैं, गिर जाते हैं, सारे उसके बनाए हुए महल ख़त्म हो जाते हैं। वो बच्चा परेशान हो जाता है कि ये द्वंद क्यों?
मम्मी पापा या मेरे घर के लोग या मेरे समाज के लोग अब एक समय पे तो कोई भी मर्यादा नहीं रखते, कोई भी बाउंड्री नहीं रखते। हर वो चीज़ जो वो चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, वो कर डालते हैं और कह डालते हैं। लेकिन मेरे साथ इतनी सारी बंदिशें क्यों? वो माँ बाप को देखता है जो उनसे बड़े हैं, उन लोगों के साथ लड़ते झगड़ते, झूठ बोलते, चोरी करते। माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं बासी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन वही बच्चा देखता है माँ बाप को कि वो माँ बाप किसी को बासी खाना दे रहे हैं। कन्फ्यूज़न। मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, याद आ गई मुझे कि क्यों बच्चा कन्फ्यूज़ होता है, क्यों बच्चा सवाल करता है। सवाल करना ऐसे समझ लीजिए जल का निर्बाध रूप से बहना रुक जाना होता है। सवाल ना करना मतलब सारे जवाब हैं, लेकिन जब कुछ जवाब नहीं होते तो सवाल खड़े होते हैं, यानी कि बहता हुआ पानी रुक गया है। एक बड़ा अच्छा छोटा सा बालक था, उसका नाम था नचिकेता। नचिकेता का पिता बहुत बड़े ऋषि थे, या शायद राजा भी थे। उन्होंने यज्ञ किया और उस समय अवधारणा थी पुरातन काल में कि यज्ञ के दौरान जो ऋषि आते हैं, साधु आते हैं, उनको अपनी सबसे प्रिय चीज़ दी जाती है। नचिकेता ने देखा कि उसके पिता ऋषियों को हवन करने के बाद आश्रम की वो गायें दे रहे थे जिनका अंतिम बूंद दूध का निकाल लिया गया था। नचिकेता ने देखा कि वो उसके जो पिताजी थे ऋषियों को वो गाय दे रहे थे जिस गाय ने अपना अंतिम भोजन कर लिया था। नचिकेता ने देखा कि उसके माँ बाप ऋषियों को वो गाय या वो जानवर दे रहे थे जो अंतिम बार अपने पैरों पे खड़े हुए थे। नचिकेता ये जानता था कि दान में तो वो चीज़ें दी जाती हैं जो आपको प्रिय होती हैं। जिसके अंदर दूध नहीं है, जिस गाय के अंदर चारा खाने की और ताकत नहीं बची है, जिस गाय के अंदर और खड़े होने की सामर्थ्य नहीं बची है, वो प्रिय कैसे हो गई? उनमें मूल्य कहाँ रहा? नचिकेता एक द्वंद्व में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है, संशय में पड़ जाता है कि क्या करूं। तो अपने पिता को बोलता है कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन गायों में तो जान नहीं बची, दूध नहीं बचा, इनकी कोई अब बहुत ज़्यादा इनकी महत्व भी नहीं रहा, ये बुढ़ी हो गई, आप इन्हें दे रहे हैं। पूछता है ऐसा कहाँ तक उचित है? पिताजी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिताजी से फिर कहता है कि आप मुझे किसे देंगे? मैं भी तो आपका मूल्यवान वस्तु हूँ। अगर आप मुझे मूल्यवान समझते हैं तो बताइए मुझे किसे देंगे? कई बार पूछता है, पिताजी चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। अंत में गुस्सा होकर पिताजी कहते हैं जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, तू मौत के पास जा। नचिकेता शिरोधार्य करता है, माँ बाप की आज्ञा का अनुसरण भी करता है और चल देता है। इसकी कहानी की बात और भी बातें हैं, बड़ी लंबी कहानी है ये। मैंने इसमें से एक छोटा सा दृष्टांत लिया है, छोटा सा एक हिस्सा लिया है, सिर्फ ये बताने के लिए। देखिए कैसे बच्चे के अंदर माँ बाप के द्वारा किए गए व्यवहार की वजह से द्वंद्व उपस्थित हो जाता है। मूल्यवान वस्तु तो दान दी जाती हैं, लेकिन जिन वस्तुओं का मूल्य नहीं है, अर्थ नहीं है, उनको दान में कैसे आप शामिल कर सकते हैं? बच्चा सवाल पूछता है। इसी तरह के सवाल कई बार हमारे बच्चे भी हमसे पूछते हैं और हम उन्हें डांट देते हैं। हम उन्हें मृत्यु को तो नहीं दे पाते शायद, या शायद अनजाने में कहीं मृत्यु की तरफ धकेल ही रहे होते हैं। हम उन्हें डांट देते हैं, हम उन्हें चुप करा देते हैं, हमको कह देते हैं कि नहीं, छोटे बच्चों को ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। जब हम मर्यादित नहीं हैं, जब हम नैतिकतापूर्ण बातें नहीं करते हैं, जब हम निष्पक्ष नहीं हैं, जब हम खुद ही कलुषित हो चुके हैं, जब हम खुद ही अपने हिसाब से नियमों को तोड़ते और मरोड़ते हैं, लेकिन हम बच्चे से उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी अनुचित ना करे। जब हम खुद ही अनुचित कर रहे हैं तो हमारा बच्चा कैसे ऐसे संभव है कि अनुचित ना करे? सवाल तो आएंगे, वो जवाब तो पूछेगा और धीरे धीरे बच्चा भी जाने अनजाने उन्हीं बातों को करने लगता है, क्योंकि उसने वही बातें, वही विचार, वही सोच अपने घर में देखी और वो उन बातों को करना और उन बातों को सोचना बहुत ही तर्कसंगत समझता है, क्योंकि वो ये मान के चलता है उसके माँ बाप ने जो किया है
उसके घर वालों ने जो किया, उसके समाज ने जो किया, वो तो उचित है, तभी तो किया। अनुचित चीज़ समाज, माँ बाप, घर वाले कैसे कर सकते हैं? और वो बच्चा अपने मानस पटल में अपने घर की बातें, अपने समाज की बातें बिल्कुल छाप लेता है और वो उनको करने लगता है। उसका विश्वास इतना सुदृढ़ हो जाता है कि उन बातों के ऊपर चलना उसको सर्वथा उचित लगता है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब माँ बाप भी सोच के परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। कौन पूछेगा जाके उन माँ बाप से कि भैया जब आपने किया था तब ये उचित कैसे था, और क्या आपको याद है आपने ऐसा किया था? और अगर याद है तो आप कैसे इस बात को तराजू में तोलना भूल गए कि आप कुछ और कर रहे हैं और कह रहे हैं, और बच्चे से कुछ और कर कहलवाना चाह रहे हैं और बच्चे को कुछ और बनाना चाह रहे हैं। ये तो समझना पड़ेगा। ये बड़ी एक द्वंद की स्थिति में हमारे बच्चे जी रहे हैं, हम भी कुछ जिए हैं, क्योंकि हमारे घरों में भी कुछ ऐसे ही हुआ है, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे ही हुआ है, और फिर हम शिकायत करते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा बच्चा वैसा क्यों नहीं निकला जैसा मैं किसी को देख के चाहता था कि मेरा बच्चा ऐसा निकले। महाराज, नीम बोएंगे तो नीम ही तो आएगा, जन्मेगा। वो कहावत है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। लेकिन जब हम बबूल का पेड़ बो रहे थे तब हमने सोचा था हम बबूल बो रहे हैं? हम तो ये सोचते थे, शायद हम सोचते ही नहीं थे, हमने बस चाहा, और हमने ये जो कुछ भी कहा अपने घर में बच्चों के सामने, जो कुछ भी सोचा किया, और हमारा सिर्फ एक ही, शायद हम बड़ी संकीर्ण मानसिकता के साथ शायद कर रहे थे या सोच रहे थे, और हम ये सोच रहे थे हम जो कर रहे हैं वो तो उचित है। तो बच्चा कौन सा समझेगा? बच्चे के अंदर मानस पटल में चिन्ह तो बन रहे हैं, छाया चित्र तो बन गए हैं, पत्थर की तरह वो यादें तो चिपक गई हैं, और आज वो बच्चा उन्हीं सिद्धांतों पे तो आगे बढ़ रहा है। बच्चे को द्वंद्व में डालने का हमारा उद्देश्य नहीं होता, लेकिन अपनी खुद की क्या बोलें उनको, लिप्सा, महत्वाकांक्षाएं, लालच, अनुचित उम्मीदें खुद के साथ जो हमारी जुड़ी होती हैं, हम उनको करते चले जाते हैं। हम खुद ही अपने अंदर अंकुश नहीं लगा पाते, बाद में बड़े होकर बच्चों के अंदर अंकुश लगाने की बात करते हैं। गंभीर मसला है, सोचना पड़ेगा और सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बदला, लेकिन ये स्वीकार करना कि हाँ, मेरी भी अप्रोच गलत हो सकती है, मेरा भी तरीका गलत हो सकता है, मेरी भी सोच थोड़ी सी कलुषित हो सकती है, अधूरी हो सकती है। थोड़ा सा साहस का काम है, और इस साहस को धारण करना संभव है। थोड़ी सी तकलीफ होगी, दिक्कत होती है, बाद में आप देखेंगे आपको संतुष्टि ज़्यादा, आपको जीने के मायने ज़्यादा बेहतर समझ में आने लगेंगे। लेकिन ये जो तितली की भांति मचलता हुआ उड़ता हुआ मन है, इसको काबू में रखना थोड़ा सा ज़रूरी है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मेरी बात से सहमत हैं तो अपने विचार जरूर रखिएगा। अपना ध्यान रखिए।